ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। क्या आप परेशान हैं आने वाले कल के लिए या आतुर है जानने के लिए कि व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन योर लव लाइफ? तो कुर्सी की पेटी बांध ले, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ मोस्ट पॉपुलर एंड डिमांडेड एज वेल एज आस्क्ड रीडिंग कंसर्न, जो है व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। क्या आने वाला है आगे आपके प्यार के जीवन में? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग्स को। हेलो एंड नमस्ते, सभी का स्वागत है मेरी और आपकी चहेती स्पिरिचुअल चैनल ब्लेसिंग्स ऑफ ऑरेकल। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त मिस ख्याति जवेरी, अ साइड टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ मैनिफेस्टेशन कोच। यहाँ पे मैं आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो शुरू करते हैं इस रीडिंग को, पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और स्पिरिचुअल कंटेंट या फिर गाइडेंस आपको पसंद है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन जो ऑल सिलेक्ट करके ऑन कर दे और इस रीडिंग पर लाइक और कमेंट की बहुत छार कर दे। ठीक है, तो अब आप अपने पार्टनर के बारे में या करंट लव लाइफ सिचुएशन के बारे में सोचे, जो भी अभी आपके प्यार के जीवन में हो रहा है। ठीक है, वो सारी चीजें सोचे। तो शफल करते करते एक चीज कहते हैं कि ये एक जनरल रीडिंग है और साथ ही साथ टाइमलेस भी है, तो कृपया करके वाइब्रेशंस और एनर्जीज पर ध्यान दें। टेक व्हाट रिजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। हर हर महादेव। आई होप अभी आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं या फिर लव लाइफ सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, करंट सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं। ओके, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आई थिंक यहाँ पे एक कार्ड, हाँ ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेडिक्शन को। तो सबसे पहले एसेंस ऑफ रीडिंग जो यहाँ पे है वो यही है कि ये जो लव लाइफ की जो रीडिंग करने वाली हूँ उसका एसेंस जो है वो है डिवाइन। ठीक है, यहाँ पे वो नेचुरली आप कनेक्टेड हो आप अपने पार्टनर से, और आप यहाँ पे बहुत ही स्पिरिचुअली कनेक्टेड भी हो, आप बहुत ही इमोशनल कनेक्टेड हो। और आप अगर कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस में है या फिर आप किसी भी तरीके की दूरी में है, यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, ट्विन फ्लेम हो, ऑन ऑफ हो, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है आफ्टर मैरिज जिसकी वजह से आप यहाँ पे दूर हो, तब भी, और आइदर और अगर आप ये सारी चीजों से नहीं गुजर रहे हो फिर भी साथ ही हो या फिर मिलते जुलते भी हो, पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, मतलब किसी ना किसी तरह एक डिस्टेंस फील हो रहा है आपको, फिर वो फिजिकल हो, मेंटल हो या कुछ भी हो। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे यही बताया गया है एसेंस ऑफ रीडिंग में कि यू आर डिवाइनली कनेक्टेड। आपके यहाँ पे जो कॉर्ड्स है या फिर जो जिंदगी है वो इन्हीं के साथ है फॉर श्योर रीजंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बैलेंस लाने की जरूरत है इमोशंस में। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ। ओके, प्रिसाइसली व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। ठीक है, उसमें जाने से पहले थोड़ा बहुत हम यहाँ पे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की जो एनर्जी है वो समझ लेते हैं, ताकि मैं आपको आगे का भी सब कुछ समझा सकूं। ठीक है, तो सबसे पहले जो यहाँ पे फीलिंग आ रही है वो है सेलिब्रेशन। मतलब हो सकता है कि आप यहाँ पे किसी सेलिब्रेशन में, पार्टी में, शादी में, या फिर किसी के बर्थडे पार्टी में, या फिर ऑफिस पार्टी, या कुछ भी कह दो, मतलब किसी भी तरीके का सेलिब्रेशन, या फिर कोई ऐसा बड़ा इवेंट हो रहा हो, अवार्ड नाइट्स हो सकती है, या फिर सोशल मीडिया हो सकता है। यहाँ पे आप किसी ऐसी जगह पे मिले हो आप अपने पार्टनर से जहाँ पे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा शोर शराबा था, थर्ड पार्टी इन द सेंस अन्य लोग भी थे, यहाँ पे पब्लिक प्लेस थी या फिर वो पार्टी वाली प्लेस थी, या फिर कुछ ना कुछ जश्न हो रहा था, वहां पे सेलिब्रेशन हो रहा था। ठीक है, आप इस तरीके से मिले हो। अगर आपको ये रिजोनेट हो रहा है तो आगे भी आपको रिजोनेट होंगी चीजें। ठीक है, अगर वो चीजें रिजोनेट नहीं हो रही है तो इट्स ओके, यू कैन लीव दिस एंड यू कैन फोकस ऑन द नेक्स्ट।
ठीक है, तो ये है यहाँ पे कुछ यहाँ पे ग्लिम्स कि आप लोग कैसे मिले थे या फिर कैसे अटैच्ड हुए थे, और जब भी आप मिले थे तब खुशी का माहौल था आप दोनों के बीच। ठीक है, साथ ही साथ मैं अगर कहूं तो यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है, तो ऑब्वियसली उस कनेक्शन के बाद या फिर उस मीटिंग के बाद आप दोनों ने एक दूसरे को जानना पहचानना शुरू किया, बातें करनी शुरू कर दी आपने, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड है और साथ में 6 भी है, यानी कि कम्युनिकेशन, यू स्टार्टेड कम्युनिकेशन विद ईच अदर, एक दूसरे को जानना पहचानना परखा। यहाँ पे बहुत सारी गपशप भी हुई, आप दोनों बहुत ज्यादा फ्रेंडली भी हो एक दूसरे के साथ विदाउट एनी फिल्टर। एक यहाँ पे बहुत इमोशनल दिख रहा है मुझे और दूसरा मुझे थोड़ा सा बॉसी दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक चीज मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आप हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मिल सकते हो, फिर वो यहाँ पे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकता है यहाँ पे, या फिर ऑनलाइन इंटरेक्शन भी हो सकती है यहाँ पे बिकॉज ऑफ समथिंग यहाँ पे, या फिर अगर आप यहाँ पे फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स में मिले हो या फिर समवेयर, बट इट वॉज ड्यू टू सम कम्युनिकेशन ओनली। ठीक है, यहाँ पे मुझे नेम फेम बहुत ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे, ये लाइक सम काइंड ऑफ सोशल मीडिया और समथिंग लाइक कम्युनिकेशन एंड ऑल, तो उस वजह से आप यहाँ पे उनके प्यार में पड़ गए और वो आपके। ठीक है, तो यहाँ पे ये लवर वाली सिचुएशन तो दिखा रही है बिकॉज इट इज द थिंग हाउ इट वॉज फॉर्म्ड। ठीक है, बट लेटर ऑन क्या हुआ यहाँ पे, जैसे ही आप दोनों ने कबूल किया कि हाँ भाई कबूल है, वी बोथ लव ईच अदर, तब से यहाँ पे मानो 7:30 शुरू हो चुकी है, किसी ने नजर लगा दी है। सीरियसली आप बहुत ज्यादा परेशान हो, रिस्ट्रिक्टिव फील कर रहे हो, रातों की नींद हराम हो गई है, ओवर थिंकिंग हो रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को एक टॉपिक मिल चुका है गॉसिप का, आपको जो भी नहीं पसंद था या आपके पार्टनर को पसंद नहीं था वो सारी साइकिल में से गुजरना पड़ रहा है या फिर पड़ा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे ये करंट सिचुएशन मतलब बहुत नियर मतलब चीज की बात कर रही हूँ जो आप फेस कर रहे थे या कर रहे हो लाइक इन रीसेंट डेज। ठीक है, ये एनर्जी अभी तक नहीं है। ठीक है, ये एनर्जी अभी तक नहीं है, कुछ लोगों के ही लाइफ में ये एनर्जी होगी, कुछ लोगों यहाँ पे उससे बाहर निकल चुके हैं, पर यहाँ पे हाईएस्ट परसेंटेज मुझे अभी भी दिख रहे हैं यहाँ पे जो यहाँ पे सफर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी फैमिली हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके सराउंडिंग्स में कोई भी हो सकता है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट हो सकता है, या फिर आपकी मैच्योरिटी अंडरस्टैंडिंग या फिर बॉन्डिंग भी हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग ओवर यू। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये आपको ये कंसिडर करके कह सकती हूँ कि फिलहाल के लिए तो आपकी जिंदगी लिटरली झंड हो चुकी है, आप यहाँ पे बहुत परेशान हो चुके हो यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली ये टॉपिक ही ये था ना कि आप क्या परेशान हो कि अब मैं यहाँ से कब रिलीफ हो जाऊंगा या फिर व्हाट नेक्स्ट इन माय लव लाइफ। तो परेशान इंसान कब होता है, जब ऑलरेडी एक परेशानी से या फिर एक टॉक्सिक जर्नी से गुजर रहा होता है। शुरू तो बहुत अच्छे से हुआ, आप दोनों भी मतलब अच्छे बॉन्डिंग में हो, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डिवाइनली कनेक्टेड फील भी करते हो, क्योंकि आप हो भी, यू आर सोलमेट कनेक्शन फॉर श्योर रीजन, जितने भी है यहाँ पे सोलमेट था। अगर आप कहोगे कि मतलब आप ये फील भी करोगे, आप यहाँ पे देख लेना, अगर आप रिजोनेट करते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर कहना, आप यहाँ पे बहुत बार अलग भी हो चुके हो और फिर साथ में भी आ चुके हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। ठीक है, ये कार्मिक रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा टॉक्सिसिटी नहीं होगी, यहाँ पे एक बार टॉक्सिसिटी होगी पर फिर खत्म, फिर आप यहाँ पे अच्छी लाइफ ही जियोगे फॉर श्योर रीजंस, क्योंकि दिस इज अ सोलमेट कनेक्शन। और सोलमेट कनेक्शन या फिर डिवाइन कनेक्शन क्या करता है, जब भी आपको मिलाता है बहुत अच्छे यहाँ पे सराउंडिंग में मिलाता है, फिर आपकी परीक्षा लेता है, आपको परखता है, हर तरीके से आपको परिपक्व करता है एक दूसरे के लिए रिलेशनशिप में, और फिर आपको वो यहाँ पे अबंडेंस देता है। ठीक है माय लवली सोल्स, अगर आप ये सब कुछ फील करते थे, करते हो या फिर कर रहे हो या फिर आने वाले फ्यूचर में करोगे, तो प्लीज मुझे कमेंट डाउन जरूर करना इफ यू रेजोनेट सो। ठीक है, काइंडली डू क्लेम और गिव मी अ फीडबैक। ठीक है, अगर अब तक ऐसा फील नहीं किया है, अगर आपके अच्छे दिन ही चल रहे हैं तो स्ट्रगल भी आने वाली है, सो जरा संभल के। ठीक है, जरा संभल के, क्योंकि अगर आपका रियल कनेक्शन है तो वो यहाँ पे और भी तराशा जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि अब आगे क्या आने वाला है। आगे आपको थोड़ी सी ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें आपको लोग मैनिपुलेट करेंगे आप दोनों को। ठीक है, इस रिश्ते में आप दोनों को मैनिपुलेट करेंगे या फिर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहेंगे, आप दोनों को कहेंगे कि भाई तुम बात मत करो या फिर कम्युनिकेशन में मत रहो, या फिर अगर कम्युनिकेशन कर भी रहे हो आप एक दूसरे से तो आपको यहाँ पे गैसलाइट करेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे गैसलाइट करेंगे वो, और उसी फीलिंग के वजह से आप क्या करोगे, यहाँ पे यू विल स्टार्ट फाइटिंग विथ योर ओन सेल्फ। ठीक है, मैं यहाँ पे ओन सेल्फ क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे माइंड का कार्ड आया है और वो भी रिवर्स। ठीक है, मैं आपको इस कार्ड पे भी आके बताऊंगी क्या करना है क्या नहीं, बट पहले हम इसका यहाँ पे क्लैरिफिकेशन जान लेते हैं। फिलहाल आप यहाँ पे अभी भी लड़ रहे हो सिचुएशन से, और इस पर्सन के साथ भी कभी ना कभी आपकी
कहते हैं ना अनबन हो जाती है, कहासुनी हो जाती है किसी और की वजह से, या फिर अपने ही एक इंक्यूजिटिव एक नेचर या फिर क्यूरियस नेचर की वजह से कि भाई कब आएंगे अच्छे दिन, हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक कब तक होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का आपको नॉर्मली भी प्रॉब्लम या फिर एक ओवर थिंकिंग होती है और उनको भी होती है एट द सेम टाइम, क्योंकि यहाँ पे मुझे दोनों की जो फीलिंग्स है, यहाँ पे मैंने आपको बोल दिया था 4 ऑफ सोर्ड्स है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे थिंकिंग ज्यादा है, हवा में बातें ज्यादा हो रही है, यहाँ पे आप ज्यादा सोच रहे हो, और ये सारा माहौल ना आपको यहाँ पे डिप्रेस और सप्रेस कर रहा है दोनों को ही। उसके वजह से क्या हो रहा है, फाइटिंग हो रहा है, फिर वो किसी और की वजह से हो, आप दोनों की वजह से हो, आप दोनों के बिहेवियर अंडरस्टैंडिंग की वजह से हो, कुछ भी हो, या फिर फाइनेंशियल एस्पेक्ट हो, और आगे जाके तो और भी फाइटिंग हो सकती है फॉर श्योर रीजंस, क्योंकि यहाँ पे गैसलाइट करने वाले लोग कम नहीं है आपके लाइफ में। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत सारे लोगों से बॉन्डेड हो, या फिर आप यहाँ पे इतने सारे वैल्यूज या फिर मॉरल वैल्यूज या फिर रिलेशंस लेके बैठे हो कि आपको सभी की सुननी है यहाँ पे, पर बस खुद की नहीं सुननी है, वो बहुत गलत बात है। क्योंकि आपको फ्यूचर में कहा गया है कि भाई तू किसी की मत सुन, तुम सिर्फ अपनी सुनो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनर वॉइस का यहाँ पे कार्ड आया है फ्यूचर के लिए। अगर आपको इस टॉक्सिसिटी से निकलना है ना, तो आप ना अपना दिमाग बंद कीजिए और यहाँ पे मन को मनोबल को स्ट्रॉन्ग करके यहाँ पे आपकी जो मनोकामना है उसको पूरी करनी है, तो आपको अपना मनोबल ही स्ट्रॉन्ग करना होगा ना, आपको इनर वॉइस ही सुननी होगी, अपने आप को हार्ट चक्रा को एक्टिवेट करना है, आपको यहाँ पे चक्रा बैलेंसिंग करनी है, खुद को ठीक करना है, माइंड की कंडीशनिंग करनी है। ठीक है, मेडिटेट करना है, सेल्फ एक रिफ्लेक्शन लेना है। मैं सोल्यूशंस भी बता रही हूँ रीडिंग के साथ। ठीक है, ये सारी चीजें सोल्यूशंस में आती है। खुद को शांत कर दो, किसी की सुनने की जरूरत नहीं है फिलहाल, खुद की भी मत सुनो अभी, खुद के इन द सेंस खुद के दिमाग की मत सुनो जो आपको नेगेटिव कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइंड का कार्ड है और वो भी रिवर्स आया है। ठीक है माय डियर लवली सोल फैमिली, तो यहाँ पे मैं आपको यही कह रही हूँ कि ये इनर वॉइस पे फोकस करें। आप में इतना करेज है, इतनी कैपेसिटी है कि आप यहाँ पे इनर वॉइस के ऊपर यहाँ पे पूरी दुनिया अपनी चेंज कर सकते हो। जो भी फ्यूचर में आ रहा है यहाँ पे आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे माइंड रिवर्स आया है, मतलब कि दिस इज अ पॉजिटिव कार्ड नाउ। ये अगर सीधा होता तो मैं ये कहती कि आप यहाँ पे ज्यादा दिमाग चलाओगे, आप इजीली मैनिपुलेट हो जाओगे, यहाँ पे आप ज्यादा रेंडरिंग करोगे, माइंड स्ट्रोमिंग ब्रेन स्ट्रोमिंग करोगे, बट नहीं, ये रिवर्स आया है, मतलब कि आपको अभी फिलहाल दिमाग को स्विच ऑफ कर देना है, शांत कर देना है, उसको एक मेडिटेटिव मोड में डाल देना है, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा नहीं सोचना, आपको यूनिवर्स पे छोड़ देना है, डिवाइन पे छोड़ देना है, सरेंडर कर देना है, और सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है, अपने लव लाइफ पे ध्यान देना है वेर इट इज नीडेड। वरना आप सिर्फ और सिर्फ अभी फिलहाल खुद पे काम कीजिए, अपने स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग या फिर अपने स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट पे काम कीजिए। ठीक है, सो देख लेते हैं आगे क्या आने वाला है और आपके लव लाइफ में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, राधे राधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमः शिवाय। प्लीज एंजल्स गाइड मी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुझे बताइए कि मेरे प्यारे से यूट्यूब फैमिली, सब्सक्राइबर्स, मेंबर्स, व्यूअर्स के लव लाइफ में आगे क्या आने वाला है। प्लीज टेल मी, प्लीज गाइड मी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। फर्म फाउंडेशन आने वाला है, ग्रेट। यू आर नाउ स्टार्टिंग टू गेट ब्लेस्ड। आप बहुत ज्यादा ब्लेस होने वाले हैं। मैंने कहा था ना, एक बहुत बड़ी स्ट्रगल के बाद बहुत बड़ी यहाँ पे स्टेबिलिटी के साथ यहाँ पे आपको सक्सेस भी मिलती है। ठीक है, सी फाउंडेशन एंड अचीवमेंट 4 यहाँ पे ये 4 ही यहाँ पे मुसीबत बन के बैठा था। जो भी आपको 4 आपको प्यार भी देगा, पैसा भी देगा, घर भी देगा, फाउंडेशन भी देगा। ठीक है, एंड अथॉरिटी ओवर योर। सी अगेन 4 यहाँ पे कंटिन्यूस राहु आ रहा है। ठीक है, कंटिन्यूस राहु आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे कहूं तो यहाँ पे राहु आपको डुबा भी सकता है, राहु आपको मतलब निहाल भी कर सकता है, मतलब बहुत ज्यादा अबंडेंट भी कर सकता है। ठीक है, तो आगे क्या आ रहा है आपके लव लाइफ में? आगे आपके लव लाइफ में आ रही है फर्मनेस, फर्म फाउंडेशन आ रहा है। इतना फर्म फाउंडेशन आ रहा है कि चट्टान की तरह आप यहाँ पे दोनों के दोनों अगर टिके रहे 4 महीने। ठीक है, मैं ज्यादा पीरियड कह रही हूँ, 4 महीने, एक्चुअली ये 4 हफ्ते है। ठीक है, 4 हफ्ते से लेके 4 महीने अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पे विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्फ्लिक्ट, एक दूसरे को अगर समझ के चलते हैं, कदम से कदम मिला के चलते हैं 4 महीने, तो आप 1000% यहाँ पे एक फर्म फाउंडेशन देखोगे, 1000%। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, चाहिए तो 4 महीने के बाद फिर से इस रीडिंग पे आप मुझे बता देना, आपने जब भी देखी हो तब से। ठीक है,
यहाँ पे आप यहाँ पे खुद का एक अचीवमेंट फील करोगे। आपको जो अचीवमेंट चाहिए था, फिर वो कमिटमेंट हो, खुद का घर हो, या फिर एक आज़ादी हो, या फिर एक्सेप्टेंस हो, या फिर आपका रीयूनियन हो, कुछ भी अचीवमेंट हो सकता है आपके लिए बेस्ड ऑन इंडिविजुअल्स नीड। ठीक है, यहाँ पे फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होने वाला है और उसी के साथ आपको अचीवमेंट भी मिलने वाला है फॉर श्योर रीजंस। ठीक है, यहाँ पे 40 दिन भी कंसिडर कर सकते हो यहाँ पे आप। ठीक है, 40 दिन, 4 यहाँ पे वीक्स, या फिर 4 महीने, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट 4 आ रहा है। ठीक है, तो नाउ डिपेंडिंग ऑन योर कार्मिक अकाउंट यहाँ पे, या फिर अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकल बात करूँ तो ग्रह गोचर जो हो रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड है यहाँ पे, क्योंकि इसको कितनी ज्यादा सफरिंग्स है। क्योंकि ग्रह गोचर के अलावा या फिर टैरो रीडिंग और कॉस्मिक पावर के अलावा भी एक चीज होती है यहाँ पे, वो है कार्मिक थिंग्स। ठीक है, जैसे जिसके कर्म हम जो कहते हैं ना वो। ठीक है, आपको अथॉरिटी मिलने वाली है फ्यूचर में, अपकमिंग नेक्स्ट में इन योर लव लाइफ आपको अथॉरिटी मिलने वाली है। पहले हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अभी भी बहुत सारी चीज़ों से बर्डन्ड हो, या फिर बहुत सारी चीज़ों से या फिर बहुत सारे लोगों से इन्फ्लुएंस्ड हो। कोई आपको कंट्रोल कर रहा है, कोई आपके प्यार को या फिर लाइफ को अथॉरिटी लेके बैठा है यहाँ पे, और आपकी चीज़ों को यहाँ पे मतलब क्या कहते हैं, जगल ऑफ करना है यहाँ पे, वहाँ पे, ये वो एक्सेट्रा, और आपको वो चीज़ें माननी भी पड़ रही है बिकॉज ऑफ सम पीयर प्रेशर या फिर एनी काइंड ऑफ प्रेशर ओवर योर। दैट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, दैट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव बोथ, नाउ डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये कहूंगी कि आपको भी आपकी खुद की डोर आप खुद लेने वाले हो, क्योंकि आपको मिलने वाली है। यू आर रेडी टू रिसीव इन फ्यूचर। ठीक है, यहाँ पे इतना कुछ हो चुका है या फिर हो रहा है, जिसे मैंने कहा ना, गैसलाइट कोई कर रहा है, कॉम्प्रोमाइज करने की बातें कर रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। ठीक है, पर आप यहाँ पे उससे लड़ोगे, आप अपनी अंतर आत्मा की बातें सुनोगे। यू विल टॉक टू योर सेल्फ, यू विल रिजोनेट योर सेल्फ, यू विल फोकस ऑन योर सेल्फ रिलायंट। ठीक है, यू विल फोकस ऑन योर स्टेबिलिटी, यू हैव दैट रेजिलियंस इन यू। ठीक है, आप अपने क्या कहते हैं वो चक्रा को यहाँ पे एक्टिव करने वाले हो। अगर आप नहीं सोच रहे हो तो कर लो। ठीक है, अगर आप नहीं सोच रहे थे अभी तक चक्रा हीलिंग के लिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप चक्रा हीलिंग कीजिए। चक्रा हीलिंग के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिकली यहाँ पे मेडिटेट करने की जरूरत है। अगर आप खुद को शांत कर सकते हो तो यहाँ पे चक्रा हीलिंग भी कर सकते हो। अगर आपको चक्रा बैलेंसिंग पे अगर विस्तार में, बहुत ही ज्यादा डिटेल में, स्टेप बाय स्टेप अगर आपको यहाँ पे वीडियो चाहिए इन्फॉर्मेटिव, तो मैं आपको जरूर से बताऊंगी कैसे करते हैं वो सारी चीजें। आप मुझे कमेंट में भेज दीजिएगा। ठीक है, इफ यू नीड इट दैट वी नीड अ चक्रा बैलेंसिंग या फिर चक्रा वीडियो ऑन इट। ठीक है, माय लवली सोल फैमिली, तो यहाँ पे ये सारी चीजें आने वाली है फॉर श्योर रीजंस, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस 4 है। ठीक है, यहाँ पे एक 4 ने आपकी जंड करके रखी थी, यहाँ पे 4 4 है आपको सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, हम देख लेते हैं यहाँ पे कुछ फीलिंग्स। ठीक है, यहाँ पे फीलिंग्स, इमोशन, एनर्जी, कैसी एनर्जी या फिर इमोशंस आपको यहाँ पे आगे जाके आप यहाँ पे फेस कर सकते हो या फिर रखने चाहिए। ठीक है, आइदर और। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और जो भी एनर्जीज अब तक आप देख रहे हैं उससे रिजोनेट कर रहे हैं, और अगर आप उसको क्लेम करना चाहते हैं तो काइंडली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन। और साथ ही साथ आप जरूर से क्लेम कीजिएगा यहाँ पे इन द कमेंट बॉक्स बिलो। ठीक है, अगर आपको इससे भी ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग चाहिए या फिर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके आपकी पेड बुकिंग्स को बुक कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। ओके, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। देख लेते हैं यहाँ पे क्या इमोशंस और एनर्जीज आ रही है आपके अपकमिंग लव लाइफ में। व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इमोशन एंड एनर्जीज इन योर लव लाइफ, व्हाट काइंड ऑफ इमोशंस एंड एनर्जीज। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। व्हाट इज द ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। टाइम टू गिव रेदर देन टेक। सी, अब मैंने यहाँ पे क्या कहा था आपको, टाइम टू गिव रेदर देन टेक। आपने बहुत ज्यादा सलाह ले ली है, बहुत कुछ कर लिया है, बहुत कुछ मान लिया है। अब आप खुद अपने आप को टाइम दीजिए। ठीक है, अभी आपने बहुत ज्यादा एडवाइस ले ली है फ्री फंड में। अब यहाँ पे आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। ठीक है, अभी आपको सिर्फ इनर वॉइस की सुननी है। एज यू कैन सी द इलस्ट्रेशन, दिस गर्ल इज सो साइलेंट, सो लाइक इन सूदिंग मेडिटेटिव एनर्जी। यहाँ पे खुद के क्राउन चक्रा पे काम कर रही है वो। ठीक है, न्यू मून इन वर्गो है। ठीक है, वर्गो इज ऑल अबाउट लव। ठीक है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे कहा गया है
आपको कुछ रिलीज करने की जरूरत है। मैंने कहा था आपको ओवर थिंकिंग रिलीज करनी है, कुछ टॉक्सिक लोगों को यहाँ पे रिलीज करना है, ठीक है। यहाँ पे जो आपको फ्री की एडवाइस आपको लेने का मन होता है या फिर कोई आपको देके जाता है तो उसको भी रिलीज करना है। भले ही आप उन लोगों को कुछ ना कहो मुंह पे, पर आपको आपकी चीजों का कमांड साइलेंटली आपको लेना है, ठीक है। व्हाट यू नीड टू रिलीज, खुद से पूछिए आपको क्या करने की जरूरत है, ठीक है। अगर आपको कुछ चीजें ठीक भी लगती है, जो आप यहाँ पे इन्फ्लुएंशियल चीजें या फिर आप यहाँ पे देख रहे हो, अरे आप रूठ के क्यों बैठ गए गौतम बुद्ध, ठीक है। वो कह रहे थे मुझे देखा नहीं तो मैं तो रूठ गया, ठीक है, कोई नहीं, माफ कीजिएगा, ठीक है। तो नाउ लेट्स, हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि आपको अगर सही भी लगता है तो उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यहाँ पे सभी की बातों को इग्नोर कीजिए। जो चीज आपको अंदर से लग रही है कि भाई हाँ ये मानने जैसी है, मान लीजिए, ठीक है, फाइन। पर जो चीजें आपको नेगेटिविटी दे रही है, आपको झंझोड़ के रख रही है, आपको अनकंफर्टेबल फील करवाती है, मत मानिए, रिलीज कर दीजिए। अब उनको कह के रिलीज करने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप में ही रिलीज कर दीजिए, ठीक है। फिर वो आपका पैटर्न भी हो सकता है, बिहेवियर भी हो सकता है, कोई एडवाइस भी हो सकती है, इंसान भी हो सकता है कि भाई थोड़े टाइम के लिए अगर आपको दूर ही रहना अगर बेहतर रहेगा तो दूर रहिए, ठीक है। मतलब कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आपका मोह माया भी रिलीज करना हो तो कर सकते हैं ना, मतलब डिटैचमेंट स्पिरिचुअली अगर आपने सरेंडर किया है तो उसमें आप डिटैचमेंट में भी जा ही सकते हो। तो दिस इज इट। यहाँ पे हम यहाँ पे दोनों ही पहलू देख रहे हैं, ठीक है, दोनों ही पहलू देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑन बॉटम ऑफ द डेक में आपको फाइनली कहा गया है कम्युनिकेशन इज द की। अब आप यहाँ पे, मैंने आपको जो लास्ट में बोला था कि अगर आपको लगता है कि बात नहीं करनी है या फिर दूर रहना है, तो उसका आपको आंसर मिल चुका है कि आप जितना ज्यादा यहाँ पे कनेक्ट में रहोगे या फिर बात करोगे, सुलझाओगे चीजों को यहाँ पे, तो उतना ही अच्छा रहेगा। बट दिस एडवाइस इज नॉट फॉर ऑल, दिस इज न्यू मून इन जेमिनी, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो जिसकी यहाँ पे कम्युनिकेशन में दम होता है ना, वो अगर रोज बात ना करे या फिर रेगुलर बातें ना करे, अगर वो एक बार भी बात करे तो इतनी दम वाली बातें होती है या फिर इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन वाली बात होती है कि उनको हफ्तों महीने अगर बीत जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दे आर इनटू दैट मच ऑफ लव, वो उतने वीक होते ही नहीं है लव में, ठीक है। तो यहाँ पर रेगुलर कॉन्टैक्ट जरूरी नहीं है, तो रेगुलर कॉन्टैक्ट में नहीं हो तो उसको नो कॉन्टैक्ट नहीं कहते, उसको डिवाइनली कनेक्टेड कहते हैं। कि आप टेलीपैथिकली इतना मतलब पहुंची हुई आत्माएं हो कि आप यहाँ पे मतलब अंतर मन से ही बात कर पा रहे हो। तो कम्युनिकेशन इज द की। तो यहाँ पे आप अपने इंट्यूटिव वे से भी कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जेमिनीज आर द वन हु कैन कनेक्ट वेरी इजीली टू इंट्यूटिव पावर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप कम्युनिकेट कर सकते हो वोकली, वर्बली भी। आप अपने आसपास के लोगों के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हो। दैट स्टॉप, प्लीज लीव मी अलोन एंड लेट मी फोकस ऑन योर ओन लाइफ, बट दैट शुड बी, एवरीथिंग शुड बी पोलाइट, ठीक है। यहाँ पे आप अपने पार्टनर को भी क्लैरिफिकेशन दे सकते हो, आप उनसे बात कर सकते हो कि भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ अटक रहे हैं हम। हर एक इंडिविजुअल केस में अलग अलग कम्युनिकेशन होंगी, ठीक है। दीज आर सम एग्जाम्पल्स आई एम गिविंग यू, ये नहीं है कि आपको यही बोलना है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल्स थे, ठीक है, माय लवली फैमिली, ठीक है। चलिए, ये तो हो गए अभी आपके नॉर्मल फीलिंग्स या फिर एनर्जीज, क्या आने वाला है या फिर आप क्या कर सकते हो। अब हम देख लेते हैं आप दोनों के बीच में यहाँ पे क्या रोमांटिक फीलिंग्स आने वाली है, या फिर क्या आप फेस कर सकते हो, या फिर आपको कैसा फील करना चाहिए एक दूसरे के बारे में। इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, प्लीज गाइड मी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, राधे राधे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमः शिवाय, ठीक है, ओके। अट्रैक्शन, रिकंसिलिएशन, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। Finance and career, and bottom of the deck is separation, okay, followed by trust, ठीक है, followed by trust। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे रखती हूँ ताकि आप सभी कार्ड्स अच्छे से देख सके। ओके, आई होप यू ऑल कैन सी नाउ। ओके, तो सबसे पहले तो अगर मैं कहूँ तो आने वाले टाइम में आपका अट्रैक्शन और बढ़ने वाला है, ठीक है। आपके लिए या फिर आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा अट्रैक्शन या फिर अट्रैक्टिवनेस फील करोगे। आप दोनों ही बहुत ज्यादा पहले से ज्यादा बेहतर खिलने लगोगे, बहुत ज्यादा सुंदर लगने लगोगे, हैंडसम ब्यूटीफुल लगने लगोगे यहाँ पे, ओके। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉयिंग दिस मोमेंट फुल्ली। अब यहाँ पे मैं अगर आपको कहूँ ना तो आप यहाँ पे डिवाइनली कनेक्टेड हो, जैसे कि मैंने कहा। अब आपको यहाँ पे क्लैरिफिकेशन मिल चुका है कि आपको यहाँ पे अंतरात्मा से काम करना है यहाँ पे, ठीक है। आपको फाउंडेशन मिलने वाला है, जैसे कि मैंने कहा फर्म फाउंडेशन है यहाँ पे। अथॉरिटी थी, सी अथॉरिटी थी यहाँ पे,
और आप यहाँ पे कम्युनिकेट करोगे, मतलब आप खुद पे फोकस करोगे, तो क्या होगा, यहाँ पे आपका नूर बढ़ेगा, क्योंकि आपने स्ट्रेस फ्री हो गए ना। अब ये रीडिंग देख के यू आर स्ट्रेस फ्री, कि जो आपका है वो आपका है, तो आपको यहाँ पे ज्यादा रश करने की या स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट जो आप स्ट्रेस कर रहे हो उसको रिलीज करके अपने पावर को, उसको एनहेंस करने की जरूरत है। ठीक है, तो यू आर अट्रैक्टिव एंड यू विल बी मोर अट्रैक्टिव इन कमिंग डेज इन योर लव लाइफ। ठीक है, और अगर आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते रहोगे, ठीक है, एक्चुअली अट्रैक्शन इज द मेन स्पार्क इन योर लाइफ, लव लाइफ, इफ आई से सो। ठीक है, कोई यहाँ पे लुक से अट्रैक्ट होता है, कोई क्वालिटीज से अट्रैक्ट होता है, कोई हिम्मत से अट्रैक्ट होता है, हर किसी का अट्रैक्शन की अलग होता है। ठीक है, तो ये मतलब एक्टिवेट होने वाला है कुछ ही मतलब टाइम में इन फ्यूचर लव लाइफ। ठीक है, फ्यूचर ऑफ योर लव लाइफ। ठीक है, साथ ही साथ जैसे मैंने कहा, जो भी नो कांटेक्ट में है या फिर रिकनेक्ट करना चाहते हैं, उनका रिकंसिलिएशन होने वाला है फॉर श्योर रीजंस। ये कंफर्मेशन आ चुका है फाउंडेशन और फॉर्म फाउंडेशन के बाद, अथॉरिटी के बाद, यहाँ पे ये आपको आ चुका है कि रिकंसिलिएशन होने वाला है। अगर आप नो कांटेक्ट में हो या फिर आप बात नहीं कर रहे हो या फिर एक सेपरेशन से गुजर रहे हो, तो है भाई, है रिकंसिलिएशन है। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। ठीक है, तो अगर आप वेट भी कर रहे थे अपने एक्स का, जिसकी वजह से आप नेक्स्ट पे नहीं बढ़ रहे थे, तो उसका भी यहाँ पे मैं कह रही हूँ रिकंसिलिएशन तो है। पर जो यहाँ पे प्रॉब्लम मुझे मेजरली दिख रही है या फिर अभी भी चल ही रही है, वो है आपका फाइनेंस एंड करियर, मतलब उनका फाइनेंस और आपका करियर। मैं इसकी वजह से कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज आर द फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। जिस दिन आप यहाँ पे फाइनेंशियली आप दोनों ही ज्यादा स्टेबल हो जाओगे, करियर दोनों का सेट हो जाएगा यहाँ पे, जिस दिन, उस दिन से आपका सेपरेशन पीरियड खत्म हो जाएगा और आप यहाँ पे ट्रस्ट से, मतलब ऑब्वियसली भरोसे पे अभी तो आपकी दुनिया कायम है ना, यहाँ पे भरोसा कर रहे हो एक दूसरे को इतना प्यार करते हो, क्योंकि लवर्स की भी एनर्जी है यहाँ पे, 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, इनर वॉइस की भी यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पे वर्गो भी आ चुका है, जेमिनी भी आ चुका है। वर्गो एंड जेमिनी इज द मोस्ट रोमांटिक आई कैन से। ठीक है, तो यहाँ पे वो सारी चीजें आ चुकी है। ट्रस्ट 1000% है आपको। दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ, एक्सप्रेस योर लव, बट वो अभी नहीं है। एक्सप्रेस योर लव अभी नहीं है, तो वो उसको कंसिडर मत करना, इसको करो ट्रस्ट। आपको सिर्फ ट्रस्ट रखना है और कुछ नहीं करना है। आपको अपने फाइनेंसेस पे और उनको उनके फाइनेंसेस पे ध्यान देना है। करियर, ठीक है, आपकी प्रायोरिटी अभी ना, आप दोनों तो है ही, पर आप दोनों की प्रायोरिटी क्या है, उसको भी प्रायोरिटी बनाना है, फाइनेंस को, करियर को। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, यहाँ पे इनफैक्ट 99% मैं कह सकती हूँ जो सेपरेशन से गुजर रहे हैं, क्योंकि दिस इज ऑन द कार्ड्स। कहता है राम जी ने भी, सीता जी ने भी एक सेपरेशन पीरियड तय किया था, पार्वती माँ ने भी कड़ी तपस्या की थी यहाँ पे शिव जी को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, राधे कृष्ण ने भी यहाँ पे सेपरेशन झेला था, सब कुछ। हर एक यहाँ पे हम अगर बात करें तो जो फेमस लव स्टोरीज है, जो सक्सेसफुल है, अनसक्सेसफुल है, सेपरेशन से तो गुजरना ही पड़ा है उनको। हाँ, ये बात अलग है, कुछ अलग हो गए, कुछ साथ में है, पर आप में तो रिकंसिलिएशन दिखता है ना, आप में यहाँ पे ट्रस्ट दिख रहा है, यहाँ पे आप में अट्रैक्शन भी दिख रहा है, यहाँ पे तो आप तो यहाँ पे रब ने बना दी जोड़ी हो। तो फिलहाल के लिए अगर आपको टाइम अपार्ट कर रहा है अपने पार्टनर से इस होराइजन में, ठीक है, थोड़ा सा सह लीजिए और थोड़ा सा कह भी दीजिए, ठीक है, फाइन, पर थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा कहिए और ज्यादा सही है, क्योंकि कहते हैं ना, देयर इज नो गेन विदाउट पेन। थोड़ा सा, ठीक है माय लवली स्पिरिचुअल फैमिली। सो ये थी आपके लिए स्पिरिचुअल लव रीडिंग। आई होप आपको रिलेट हुई हो, रिजोनेट हुई हो, हेल्प हुई हो, क्लैरिटी हुई हो और गाइडेंस और ब्लेसिंग्स भी मिली हो। सो काइंडली एज अ ग्रेटिट्यूड एंड वोट ऑफ थैंक्स टू एंजल्स, काइंडली इस रीडिंग को कृपया करके लाइक करें, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, और साथ ही साथ प्रेस द बेल आइकन, और साथ ही साथ जरूर से क्लेम कर दीजिएगा इन कमेंट बॉक्स। और फीडबैक्स और सजेशंस आर आल्सो वेलकम्ड एनी टाइम। तो सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग, या फिर मिलते हैं अगली लाइव सेशन, जो कि फ्री लाइव सेशंस होती है मेरी। सो यू कैन ऑल्सो बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स ऑन माई DM, लिंक एंड इंफॉर्मेशन ऑफ इंस्टाग्राम हैंडल गिवन बिलो। ठीक है, अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं, रुकिए। अगर आपने अभी तक एंड स्क्रीन पे आने वाली रीडिंग्स को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा जरूर से, डोंट मिस इट आउट। अगर देख ली है तो थैंक यू सो मच। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट रीडिंग्स एज वेल एज लाइव सेशंस। हर हर महादेव, हरे कृष्णा राधे राधे।